आईआईटी क्रैक करना इंडिया में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है। तैयारी कब कुछ शुरू करनी चाहिए? माइंड मेकअप करना चाहिए आई थिंक 9th and 10th में ऑलरेडी। पेरेंट्स की भी बात मान लेनी चाहिए। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे कितनी करनी चाहिए? ऑल माई वेकिंग आवर्स। कोचिंग सेंटर कितना रोल प्ले करा है? सेल्फ स्टडी इन दैट सेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 12th में रगड़ा और तगड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस भी दे आर इक्वली गुड। वो इकोसिस्टम पूरा टूट गया। Going abroad and doing engineering from university over there. बिग फैक्टर आई थिंक व्हिच इज नॉट टॉक्ड अबाउट इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। मेरे से भी ज्यादा प्लम्बर कमा रहे हैं वहाँ पे। फाइनल गोल से वर्क बैकवर्ड। What you wanted to be actually apart from an engineer? मम्मी को इंजीनियर चाहिए था। Mummy was right. मम्मी हैज ऑलवेज बीन राइट। Let's talk about life at IIT. Because I have heard life is very boring over there. नहीं, is that so? नहीं। टोटली ऑपोजिट। लड़कियां क्यों कम है इतनी IIT में? ये तो वही बताएंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लड़कों को कोई इशू नहीं होगा। Internship, how important it is? This gives you a good opportunity to fail also. How should a resume of an engineer look like? IIT में लोग आते तो इसलिए जाते हैं यार बड़ा पैकेज मिलेगा। स्टार्टिंग पैकेज, हाईएस्ट पैकेज कहाँ जाता है? तो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। So what is the end goal? Research or startup? Is it worth it? आईआईटी क्रैक करना इंडिया में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है और आईआईटीएंस ने पूरी वर्ल्ड में अपना नाम भी रोशन किया है और अपने आप को प्रूव किया है। ऑलमोस्ट 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स ही जेई एडवांस का एग्जाम दे पाते हैं और फाइनली 18,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी में जाते हैं। आज हमारे साथ है 2 ऐसे आईआईटीएंस जो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं उनके और साथ ही साथ उन्होंने प्लेसमेंट सेल्स में भी काम करा हुआ है। सो लेट्स वेलकम अश्विन गोयल। हेलो अश्विन एंड विशव वेग। हेलो। मुझे लगता है कि ये एपिसोड हर उस बच्चे को सुनना चाहिए जो कि अभी 8th में है या 9th में है या +1 +2 में है या इवन मुझे लगता है कि जो आईआईटी में ऑलरेडी हैं या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और वो जॉब करना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, और उन बच्चों के पेरेंट्स को भी ये एपिसोड डेफिनेटली देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुत बेसिक से, एंड दैट इज तैयारी कब कुछ शुरू करनी चाहिए। सो अश्विन, जस्ट टेल मी, कोई कहता है कि 8th में स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई कहता है नहीं इतनी जल्दी क्या है 9th में करो, कोई कहता है नहीं बस सीधा +1 में जाके करो। तो व्हाट यू से अबाउट दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग अस। आई वुड से कि मतलब बहुत अच्छा लगता है जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है ऐसे। माइंड मेकअप करना चाहिए आई थिंक 9th and 10th में ऑलरेडी, सिर्फ मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ओके। 11th 12th में ही तैयारी की थी मैंने पूरे टाइम, एंड आई वुड सजेस्ट द सेम। अगर 11th 12th ही मतलब क्योंकि 8th 9th 10th बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, तब शायद इतनी क्लैरिटी भी नहीं होती। और अगर आप 9th 10th में थोड़ा माइंड मेकअप स्टार्ट करना कर दो शुरू, एंड आई मीन आई वुड से कि 11th 12th सिर्फ 11th 12th सफिशिएंट है तैयारी के लिए, सफिशिएंट है। हाँ। और 8th में सोचना चाहिए। विशव, आप क्या कहते हो? थोड़ा माइंड सेटअप हो जाना चाहिए। For sure. Thank you, ma'am, again for joining, letting us be here. My case was a bit different. मेरा केस थोड़ा सा अलग था, in the sense that मैंने 8th में join कर लिया, and the cause was normal. It was मेरे parents ने कहा कि join करना है तो I joined. Okay. Right? So I think that's a way which usually people get into this preparation also. So I feel like कि आपको मन तो बनाना चाहिए, but most of the time it's going to be थोड़ा सा पेरेंट्स की भी बात मान लेनी चाहिए। Now it worked out good. ये नया मैं सुन रही हूँ, वैसे आजकल की जनरेशन थोड़ा उल्टा चल रही है कि पेरेंट्स की बात ज्यादा माननी नहीं चाहिए, बट दैट्स गुड। पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। I think सुन लेनी चाहिए। Okay, so you're happy कि आपने पेरेंट्स की बात सुन ली? I'm very happy actually. Right. So sorry, क्या? Yeah, sure, please. So I think 8th class में you have to make a decision कि अगर आप उस साइड पे जाना चाहते हो, because that helped me at least कि you know you want to go, आपके पास 2 more years over others है, ठीक है, 9th and 10th you have other examinations. At least in my time there used to be NTSC, there used to be you still have the Olympiads, right? So you get a head start on those, and I feel they kind of set you up for good. Okay. So that's my thought कि
वैसा होना चाहिए. आई थिंक आपका थॉट होना चाहिए एटलीस्ट. थॉट होना चाहिए. तो हम इस बात पे अग्री कर सकते हैं कि थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए, और अच्छे से पूरी से जो अपनी प्रिपरेशन है वी शुड स्टार्ट फ्रॉम लाइक +1 10 वही 11th 10th 11th 12th में तो करना ही. करेक्ट. अगर वो पहले से नहीं सेटअप किया, अपना माइंड मेकअप नहीं किया, तो क्या होता है पूरा 11th फिर सेटल होने में लग जाता है और यही थोड़ा इस टाइप की ओरिएंटेशन बनाने में लग जाता है. वो चीज़ नहीं चाहिए आपको. 11th के डे 1 से पूरा 100% यू नीड टू बी ऑल इन, लाइक देयर इज नो लुकिंग बैक उसके बाद. क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th एंड देन 11th में एकदम से एक जंप आता है. सो वो बहुत फर्क कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कई बच्चे. सो कितने आवर्स ऑफ स्टडी आप देते थे? ये नहीं कहना कि अब हम तो पढ़ते नहीं थे, वी आर बॉर्न इंटेलिजेंट, हम तो आइंस्टाइन के बाद हम ही आए हैं. नॉट लाइक दैट. एक्चुअल में हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे कितनी करनी चाहिए आइडियली? सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, एक्सेप्ट फॉर जो भी आप क्लासेस लगाते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल माई वेकिंग आवर्स. मतलब मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे ऑब्वियसली. ओके. जितना मेरे पास टाइम था मैंने दिया. मतलब कुछ भी और नहीं किया. कोई मूवी नहीं देखी पूरे 2 साल, कोई गेम्स नहीं थी मोबाइल में, और मतलब मैं तो बिल्कुल ही कुछ और नहीं किया. मतलब बस ट्रैवल किया ट्यूशन के लिए, और ट्यूशन गए, क्लासेस लगाई, वापस आए, थोड़ी देर सोए, फिर पढ़े, अगले दिन फिर सुबह उठ के रिपीट पढ़े. और आपने? आई थिंक 12-14 आवर्स तो थे ही पक्का. 12 तो मिनिमम होंगे ही. मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, बट जितने भी 12 तो मिनिमम हर दिन हो ही रहे होंगे, आई एम श्योर. ओके. और आपने? मेरा भी केस सेम ही था. इट वाज द सेम. you had to go in the morning. I had my classes were at school, so you had their integrated programs. I don't know if अब कुछ है या नहीं. अभी भी हैं. Yeah, still going on. Pinnacle and CM batches. Right. So FITGI basically. So I was in FITGI. I think you were in. I had individual tuitions. Yep. तो केमिस्ट्री के जैसे चंडीगढ़ में there's a famous tutor संगीता खन्ना, फिजिक्स के शिवार गोयल, और मैथ्स के AP सिंह. तो उनके पास बैचेस थे, काफ़ी बड़े बैचेस थे, आई थिंक 100-150, और उनके पास इंडिविजुअली जाते थे. एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरे दिन मैथ्स. ओके. सो इतने आवर्स, 12 to 14 hours is quite some time, no? It's a lot of time. I think that would be the average. So 2 years, तो इतना इनपुट देना पड़ता है. ये याद रखना, because at the end of the podcast I'm going to ask one question, and तो ये याद रखना, इतना पढ़े थे हम. हाँ जी. I think 12 होंगे. So कोचिंग सेंटर्स जैसे आपने नाम भी लिया अभी, so कितना रोल प्ले करा है इन द प्रिपरेशन, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सेल्फ स्टडी, इफ इट इज, कितने % आपकी सेल्फ स्टडी ने करा, आपकी मेहनत ने करा, और कितना कोचिंग सेंटर्स का हाथ था इन योर सक्सेस? I'll take lead on that थोड़ा सा. हाँ, definitely. So I feel coaching centers थोड़ा सा evolve होते रहते हैं, but again they are profit making machines. So you can't expect loyalty from them per se. Okay. So I think we have to look at it as a win-win situation. If they get good students, अगर आप पढ़ोगे, and they'll give you the resources as well. Okay. So I feel, the exposure that they give you to all India test series or like an all India exam to get you calibrated to actually be knowing कि आपको कितना और hard work करना है. That is something that self study can't give you. तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का पता चल जाता है. यू गेट टू नो वेयर आर यू, है ना? मतलब आपका लेवल कहाँ पे है, आपकी स्टैंडिंग प्लस आपकी एफर्ट जो और डालने की जरूरत है, या आपका कॉन्फिडेंस जो है, दैट कांट कम फ्रॉम जस्ट सेल्फ स्टडी. ओके. सो बट अगेन इफ यू आस्क कि क्या आपको कॉन्सेप्ट्स वो बेटर पढ़ा सकते हैं कैसे, आई थिंक देयर इज सम ट्रूथ टू दैट, बट सेल्फ स्टडी इन दैट सेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. यू कांट बी, अगर आप वहाँ पे 6 घंटे पढ़ते हैं, you still have to put in 8 more hours of your own self study. So आप उससे देखिए कि कहाँ पे ज़्यादा important है. Self study in the end is going to be more important. Definitely. और Ashwin, what you have to say about that? नहीं, I absolutely agree with what Rishabh mentioned. I think जो मोरल आप रखने में वो जो काम करते हैं और जो मोटिवेशन देते हैं, वो वाला फैक्टर खुद से नहीं आता. मतलब जो जितनी मोटिवेशन ट्यूशन पे मिलती है, तो मुझे अभी भी याद है 11th के एंड में हमारे फिजिक्स सर ने बोला था कि 12th में रगड़ा और तगड़ा है.
तो हम 11th में हमने बहुत मेहनत की, हाँ। मैं तो बहुत परेशान हो गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th। ओके। फिर एंड में आके ये बोल रहे हैं कि 12th में और तगड़ा है, तो फिर एटलीस्ट मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था और बहुत मोटिवेटेड भी था थ्रू आउट कि जाना ही जाना है। और वही मैं देखता था, और भी बहुत स्टूडेंट्स जो क्लास में थे वो सब मोटिवेटेड थे, तो एक दूसरे को देख के वो जो पीयर्स के साथ पढ़ के जो बेनिफिट है, आई थिंक वो खुद से शायद नहीं है। एक मोटिवेशन भी रहती है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहती है, और एक आपको अपनी स्टैंडिंग का, जैसे विशव ने बोला कि पता चलता है आपको कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो इन द कंपटीशन। सो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं डेफिनेटली। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरे को तो मैथ्स लगा। केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा इजी साइड पे लगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा याद करने की यूजुअली आदत रही है ज़्यादा। उसके बाद सेकंड वुड बी फिजिक्स, फिर मैथ्स थोड़ा मुझे टफ लगा था। और मेरा था फिजिक्स इज इजीएस्ट, अच्छा। फिर उसके बाद मैथ्स एंड देन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक पर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी, और तभी बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स कह सकते हो या क्लासेस कह सकते हो, बहुत सारे जैसे मशरूमिंग हो गई एक तरीके से उनकी। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट कि ऑफलाइन क्लास में मुझे लगता है एक कनेक्ट बनता है टीचर के साथ, एक आपकी बॉन्डिंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी दे आर इक्वली गुड? विशव आपसे स्टार्ट करते हैं। इसका ना एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे स्कूल में क्या था, टिल 8th वी हैड नॉर्मल ब्लैक बोर्ड्स, एंड उसके बाद यू गॉट द स्मार्ट क्लास, राइट? तो स्मार्ट क्लास में टीचर्स यूज्ड टू कम एंड जस्ट प्ले द वीडियो एंड एग्जैक्टली, एंड अब सारी क्लासेस में हो गया वो। सो अब बच्चे स्कूल आना ही बंद करती हैं, दे आर लाइक कि we'll just you know look at the lectures and this, and you know the interaction with the teacher, I think, और वो इकोसिस्टम पूरा टूट गया है, मेरे को ऐसा फील होता है। सो सिमिलरली दैट रीजन आई फील कि अगर आप फिजिकली क्लास में नहीं हो, आई डोंट थिंक यू आर डूइंग इट यू नो जस्टिस टू द टाइम दैट यू आर देयर। अगर आप ऑनलाइन भी हो वर्सेस आप यू नो इन एन ऑनलाइन क्लास वर्सेस एन ऑफलाइन क्लास, आई फील लाइक जस्टिस इज डन इन एन ऑफलाइन क्लास। तो आपको क्या कहोगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या रिमोट एरियाज में, या वो इतना बड़ी सिटी में आके नहीं रह सकते। आई थिंक उनके लिए तो एक ब्लेसिंग है। करेक्ट, उनके लिए ब्लेसिंग है डेफिनेटली, क्योंकि इतनी कोचिंग आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड करना इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। तो ये भी एक फैक्ट है कि उसने बहुत ही कम पैसों में बहुत अच्छी कोचिंग, हर कोई बच्चा उसको अवेल कर सकता है। तो आई थिंक एक तो स्कॉलरशिप्स भी, ऐसे तो अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफलाइन में भी रहती हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा डेमोक्रेटाइजिंग फैक्टर तो है ही है, क्योंकि सबको एक्सेस मिल गया। पहले क्या था, जो बड़ी सिटीज़ में हैं, इवन टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जहाँ पे भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जो लोग वहीं पे हैं ऑलरेडी, या जो लोग मूव कर सकते हैं वहाँ पे, सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, लेकिन विलेज वाले नहीं पढ़ सकते जो टाउन्स में। अब वो पॉसिबल है बिकॉज इंटरनेट तो सब जगह आएगा। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइड है ना, थोड़ा नुकसान ये है कि गैप बहुत बढ़ जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बहुत सेल्फ मोटिवेटेड थे वो लोग तो खुद से कर लेंगे सारा, लेकिन पुश नहीं मिलेगा क्योंकि क्लासेस में नहीं है फिजिकली लोग, तो जो लोग थोड़े कम मोटिवेटेड, डंडा नहीं है एग्जैक्टली, टीचर का डंडा नहीं है, तो फिर जो लोग थोड़े कम मोटिवेटेड हैं या फिर थोड़े ढीले हैं, तो जैसे आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं खुद बहुत सेल्फ मोटिवेटेड था मेरे टाइम पे लकीली, बट काफी बार मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनीवेज आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, व्हिच इज अ नेचुरल थिंग, तो वो फिर बहुत पीछे रह जाएगा, गैप बहुत बढ़ जाएगा। जो लोग मोटिवेटेड बहुत अच्छा कर जाएंगे, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब जो नहीं है मोटिवेटेड, वो थोड़ा मुझे लगता है एक एक्सक्यूज भी बन गया है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली टीचर के पास जाते हैं, टीचर को उनकी पूरी पता होती है, प्रोग्रेस के बारे में पता होता है, तो टीचर उनको, पेरेंट्स को भी फीडबैक दे सकता है। लेकिन इस केस में फीडबैक जो है वो जीरो है। तो वो बच्चा खुद ही कह रहा है कि, और पेरेंट्स हर टाइम तो बैठ नहीं सकते, तो वो बच्चा क्या देख रहा है, एक्चुअल में लेक्चर्स देख रहा है या कुछ और देख रहा है, तो वी कैन नॉट से दैट, है ना। तो 2 एग्जाम्स होते हैं जेई के, जेई मेंस एंड एडवांस। जेई मेंस 2 बार होता है, आपके टाइम मेरे ख्याल से एक ही बार होता था। एक बार था, यू हैड ऑप्शन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ओके, बट होता एक ही बार था। हाँ, तो
आपके जैसे अब एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा साथ के साथ चल पड़ा है कि बाहर जाना है, तो सीबीएसई एक हो गया हमारा, सीबीएसई बोर्ड, अब्रॉड जाना है किसी ने, उसके लिए बोर्ड के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हो गया जेई मेंस या जेई एडवांस जो बच्चे कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए जो इंजीनियरिंग के बारे में सोचे? अगर हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की ही बात करें तो विच इज अ बेटर ऑप्शन, गोइंग अब्रॉड एंड डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ओवर देयर, और यहाँ पे किसी अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में करना, दोनों में क्या फर्क है? आई थिंक जॉब कहाँ लेना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको Okay. सेटल होना है यूएस में या जर्मनी में, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी काफ़ी फेमस है, ओके, तो अगर आपको वहाँ ही जॉब करना है तो फिर इट मेक सेंस कि वहीं से आप इंजीनियरिंग करो। ओके, अगर इंडिया में जॉब करना है तो फिर ऑब्वियसली टारगेट आईआईटीज एंड नथिंग लेस, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब लेने के। ओके, वो लोग काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली उधर भी बहुत अच्छे जॉब्स मिलते हैं, पर हाँ, हाँ, नेचुरली वो जो रेंज है वो आईआईटीज में मैक्सिमम लोगों को जॉब्स मिल जाती है और अच्छी जॉब्स मिल जाती है। अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर इंडिया में रहना है तो वो केस है। अगर बाहर, और इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते बाद में, हाँ, वो तो वो ऑप्शन रहता ही वो है, ऑप्शन तो रहती है। बट मोस्टली आई थिंक उस पर डिपेंडेंट है कहाँ पे सेटल होना है, कहाँ पे जॉब करनी है। और अगर मैं विषय आपसे पूछूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, आईआईटीज हैं, बिट्स पिलानी है, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईआईटीज हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। सिलेबस क्या सेम ही रहता है? अगर आप लेट अस सपोज आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है तो सिलेबस क्या सभी कॉलेजेस में सेम रहता है? सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है बिकॉज द कोर्सेज आर अवेलेबल एनीवेज। जो Okay. आई थिंक असाइनमेंट शुड बी अ बिट डिफरेंट ओके, for sure. Assignment should be a bit different, but Uh-huh. course syllabus you have the same books. Even in Okay. IIT, professors are using foreign professors' books or some of their own, right? ओके, So in that sense, the material is available to everyone. But then the understanding that the professors provide, right? I think that makes a bit of difference. But syllabus-wise, I think it's same. it's same, and even IITs put their courses online. ओके, So you have your NPTEL, you have your NPTEL, NPTELs as well as ओके, even IIT Madras has been in the news for having all the courses like MBA courses as well as all the different courses that they can think of. You will Right. find it online. Yeah. So material per se is free. ओके, The facilitating factor of the institute is what you're I think vying for, is in the sense that why you're working hard is to get that facilitating factor of कि कौन से institute में जा रहे हो आप और कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? because the knowledge हाँ, हाँ, till date whatever I've gained from YouTube is far exceeds what I've gained from Okay. institutions. That is true. I think Okay. whatever you have gained from YouTube is like even YouTube or your own online blogs and Uh-huh. whatnot, I think far exceeds, like it's 4 to 5 times more important Okay. than what I've learned there. करेक्ट। और जब वहाँ पे भी पढ़ रहे थे तब भी वो यूट्यूब साथ चल It was the same. It was the same. So Okay. I mean, वहाँ पे भी बहुत था। exactly ये we have that benefit कि there's internet and we can बाकी ये courses पहले भी हुए हैं, so we हाँ. get the benefit of to learn fast. ओके, So actually that's what we leverage कि हम जल्दी पढ़ पाते हैं. You have everything online, you have everything there. एवरीथिंग, But what I think we are vying for, or what a student or a guy in 8th class, 10th class should be looking at is कि facilitating factor किस institute का better है. ओके, So Right. like Ashwin said कि facilitating you to go into mechanical is probably Germany के institute. Facilitating you to go into the the words going on right now like AI, deep AI. tech and everything, Uh-huh, right? AGIs is all you have to go through US basically. That's the hub for it, right? ओके, So, but US won't just take you easily, right? So you have to have a master's probably from Okay. US, or I understand obviously you have a lot of money, I guess. Probably you can go directly Yes. to the US. हम्म। But I think every student should look at big factor I think which is not talked about is the financial aspect. यस, डेफिनेटली इट Okay, इज, I think that's a big That's factor a big people don't factor. talk about. उसके हिसाब से हम decisions लेते हैं, but हाँ, we don't talk about it. करेक्ट। Because why would you want to go to subpar college, let's not talk about names, but some Yes. subpar colleges versus when the same money you can go
or a bit more money, you can go to a foreign institute and have a better quality of life. But It's you because can it's always not take a facilitating. loan. Students loan is easily available, I suppose. वो भी है, but depend, I mean, again वो उस stage पे I'm not sure loan का इतना सोचते Plus, होंगे. I don't know, would you be in 12th at Yeah. 12th class be Aware of all these aware things, or anything? But I still feel because it's a hit or miss, na, foreign jana, especially you हाँ. being the first, if you are right, हाँ. it's a bit difficult. Usually you're the first if Usually you're the first अगर आप ये कर रहे हो, because usually आपके siblings को तो बोलते हो मत ही करो यार ये तो है ना, IIT वगैरह और ये सब, it's you lose your hair, you will आपके it's gonna go. But you have not. Please don't jinx it. Please Okay. don't jinx it. we are some of the few survivors. Few survivors, but I mean, it's a blessing if I've not lost. Yeah. Hopefully, I don't in the future as well. But for sure, I think there are more important things to actually talk about. कि are even kids, maybe I'm going in a more mature aspect of it. कि kids, are they even aware कि कितनी cost होती है? कितनी, what's the opportunity cost versus what's the actual cost? Yes. Because I have my friends in Australia, right? Right. And he tells me he did it from University of Adelaide, Okay. and he's a good guy. He's a very smart guy. Mhm. But he says कि यार मेरे से भी ज़्यादा plumber कमा रहे हैं वहाँ पे. Yes. The plumbers are making more than the CS graduates That's there. Even a Canada hard में fact. मेरे friends Canada हैं, में. तो कुछ लोग इंजीनियरिंग किए हैं, उनसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स कमा रहे हैं, and the chefs are making more. The necessary workers like your nurses and all, obviously Yes. they are making more. So utility cost, opportunity cost, what we call is an opportunity cost versus the actual cost. I think you need to have a deep down discussion with your parents as well as get your sources right about that. Right. So I remember one of these very very famous investors in the US, Naval Ravikant. Yep. He says कि ये वाले बड़े decisions usually I'm not sure क्या figures थे, but usually 1/4 of your time that you would spend in let's say in IIT, let's say 4 years, तो 1/4 of your time should be taken to make that decision. तो 1 साल लेना चाहिए सोचने के लिए कि वो decision लेना है कि नहीं. तो जैसे अगर IIT में 4 साल लगाने हैं, या फिर जैसे किसी जॉब में जाना है, या फिर US शिफ्ट होना है. अगर US शिफ्ट होना है तो 40 साल बाद, मतलब 40 साल आप US में रहोगे उसके बाद, तो 10 साल लेने चाहिए सोचने के लिए, मतलब दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो यूजुअली क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा पीयर ड्रिवन होते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स ड्रिवन डिसीजंस होते हैं, है ना. लेकिन हमें थोड़ा और सोचना चाहिए उनके बारे में. जैसे विशव ने कहा, वी शुड सिट डाउन विद आवर पेरेंट्स एंड थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स. Right. और बिल्कुल ऐसे मतलब गट फीलिंग बेस्ड या फिर अगेन पीयर इन्फ्लुएंस बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. Because going there बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. हाँ, काफी चीजें If you want to get into a very good university over there, the cost is like, I don't think मतलब unbelievable cost है. So और यहाँ पे भी कॉस्ट है हाई, बट उतनी नहीं है डेफिनेटली. तो ये तो डेफिनेटली एक फैक्टर है जो सोचना सबको ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को भी एंड पेरेंट्स को भी. और आपकी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स बिकॉज बाहर जाना चाहते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करके देन दे डिड वो प्लम्बरिंग का कोर्स करके वो वहाँ पे वही कर रहे हैं. तो इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है, तो एक प्लम्बर की ज्यादा वैल्यू है. वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो कि क्या करना है आगे जाके वहाँ. आई थिंक वो गोल नहीं सोच रहे हैं. हम फाइनल गोल से वर्क बैकवर्ड्स. इट शुड ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द गोल रादर देन थिंकिंग अबाउट पहले ये कर लेते हैं फिर देख लेंगे क्या करना है. क्यों IIT करें? I think even thinking of Naval Ravikant, I think I remember a quote from Bill Gates. He said the people overestimate what they can do in a year and underestimate what they can do in 10 years, right? Right. I feel us IITians actually are more prone, or even the smarter people are actually more, and this is on a side note, but smarter people are even more prone to that. Yeah, we want to optimize every hour, every year of a bonus, of a payout. Don't think कि your max payout for the last, अगर आप 10 साल काम करोगे तो लास्ट के 2 साल में जो आप कमाओगे
Correct. That's gonna be like it's gonna be multiples of what you've Multiple. earned in the first 8 years. First 8 years. So I think वो That is the long- foundation actually. Startups So, में भी I think startups startups में- also is Best example. हाँ, exactly. startups, 5 they साल have कुछ to नहीं burn कमाया, like 5 साल बस पैसे पाँच- वेस्ट किए हैं, उड़ाए पैसे हैं waste किए, मतलब। but it's very difficult to understand, you know. हम्म। ये कहना जितना इजी लग रहा है ना, 8 साल आप बर्न कर रहे हो, 10 साल आप बर्न कर रहे हो, ऑब्वियसली Amazon जैसे Resilience बड़ी चाहिए और- जो कंपनीज हैं, everyone they have burned for like 10 years 15 years most of them, और अब वो कमा रहे हैं, but to think of that, to burn for 10-15 years and to have that patience कि आप इतना 10 साल प्रॉफिट में ना, मतलब लॉस में रहो, it's very difficult. So but we do have stories around, no? yes, we do We have. do have stories around. I think people are just become lazy. Yeah. This is my view. I feel Mhm. people have just become lazy. But- अगर ये आपके सामने इतनी सारी stories हैं of you don't recognize a cricketer till he's gone to play for Yes. India. हाँ. Did he just start playing for India last year? नहीं. Yes, but कुछ failure stories भी होती हैं. It's not, we look only at the Only success other stories. success stories. This is one main factor. There are stories जो कि आपको पता ही नहीं होती, और most of them are failure stories actually. Mhm. सक्सेस स्टोरीज तो एक दो होती हैं, उसी को हम देखते हैं, True, उसी को समझते हैं, उसी की केस स्टडीज होती हैं मोस्टली, बट व्हाट अबाउट दो स्टोरीज जो कि वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं. Mhm. ये तो है आई थिंक, बट स्टिल जैसे हम देखते हैं कि 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, यस, तो लेकिन क्या है कि जैसे हमारे आईआईटीएंस के केस में आईआईटी में चले गए, उसके बाद ये वाला नंबर, हमें एक्चुअल नंबर देखना चाहिए कितने आईआईटीएंस फेल किए हैं. ये नंबर हाँ. एक्चुअली बहुत बहुत बेटर है, आई थिंक अराउंड 60-70% है. तो Mhm. ये वाला नंबर नहीं देखते लोग, देख रहे हैं कि 99%, बट अगर वो एक्चुअली इफ दे पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव एंड सी, तो वो नंबर ऑलरेडी बहुत बेटर हो गया है बेटर उनके हो लिए. गया है. जब आप अपनी आईआईटी में जाते हो या Exactly. आईएम्स में से आप, या किसी भी अच्छे बी स्कूल से आप कुछ मतलब अपनी मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, Mhm. तो उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़े से चांसेस बेटर हो जाते हैं, थोड़े नहीं बहुत सारे काफी चांसेस फर्क बेटर हो पड़ेगा. जाते हैं. ऑब्वियसली आपने पढ़ा है उसके बारे में, यू नो अप्स Plus एंड आप डाउन्स, better आपको सब position पता है, में हो. बेटर पोजीशनिंग हो जाती है. क्योंकि अभी शार्क टैंक में भी हमने देखा मोस्ट ऑफ देम दे वर लाइक आईआईटीएंस और आईएम से उन्होंने सबने करा हुआ है. सो ऑब्वियसली दैट मेक्स अ डिफरेंस. आजकल जैसे लेट्स गेट बैक टू अ लिटिल, हम थोड़ा फिर Yep. पीछे आते हैं. दैट्स ओके. इधर उधर चले जाते हैं. नहीं, दैट्स ओके. तो कौन सी सब, जब से मुझे याद आ रहा है कि मेरे टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, तो कंप्यूटर साइंस वाज द टॉप ब्रांच एट दैट टाइम. अभी भी क्या कंप्यूटर साइंस चल रही है? Yes, more or less. मोर और लेस इट इज दैट. In the- एंड द लीस्ट फेवरेट ब्रांच? लीस्ट डिपेंड, कुछ कॉलेजेस में जैसे टेक्सटाइल भी कर रहा है, ओके कुछों में नॉट श्योर, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, ओके तो वो सब है. बाइंडिंग हो गई. ओके. वो लीस्ट फेवरेट बेसिकली इट्स मोर अराउंड रैंकिंग. तो जो ज़्यादा बेटर रैंक लोग हैं वो सब कंप्यूटर साइंस लेते कंप्यूटर हैं. साइंस. जो सबसे लोअर रैंक्ड होते हैं, जैसे आपने 18,000 वाला नंबर बोला, हम्म. अराउंड 18,000 स्टूडेंट्स गोइंग टू आईआईटी. हमारे टाइम तो आई थिंक ये नंबर 10-11,000 10-11,000 ही था. ओके था. अब सीट्स बढ़ गई हैं, सीट्स तो भी बढ़ गई हैं. हाँ, कॉलेजेस भी और हो गए होंगे ओपन. तो आई थिंक वही है कि तब से मतलब जो लास्ट नीचे वाले रैंक्स हैं सबसे, उनमें ज़्यादा ये वाली ब्रांचेस ऑप्ट कर रहे हैं. अगेन जैसे दिल्ली में मुझे पता है टेक्सटाइल थी एटलीस्ट हमारे टाइम पे, लेकिन बहुत जगहों पे और नहीं भी थी. आई थिंक टेक्सटाइल से भी नीचे और भी कुछ ब्रांचेस थी. उसके बाद फिर बहुत मतलब डिफरेंट थोड़े बीएससी वगैरह आ जाता है, फिर बाद में बीटेक में बायोमेडिकल वगैरह आ जाते हैं. तो बट मैंने सुना है ऐसा कि चाहे कोई मैकेनिकल करे, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल करे, कुछ भी करे, बाद में उसको करना कंप्यूटर इंजीनियर का ही काम पड़ता है. इज इट ट्रू? तो आई थिंक दो चीज़ें हैं. एक तो कंप्यूटर साइंस में काफ़ी लोग, जैसे मैकेनिकल हमारी ब्रांच से भी बहुत ज़्यादा लोग गए हैं गूगल वगैरह में कंप्यूटर साइंस में. और जो लोग नहीं गए वो या तो नॉन कोर की साइड पे गए हैं. नॉन कोर इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस, वो सब, बिजनेस एनालिस्ट, वो सारे रोल्स. तो मतलब जो वो मैकेनिकल कर रहे हैं या सिविल कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका कोई इतना रोल नहीं है. विशव, आप क्या कहोगे इसके? आई थिंक कुछ लोग कर रहे हैं. Our common friend, I think Abhimanyu, ओके. he is in core. He is Okay. core engineering. So उसका engineering design था. It's a very good branch. मतलब in my opinion, it's one of the Okay. very good combination branches. It's a Okay. 5-year degree. So it's mechanical, electrical, and computer science all in one. ओके.
तो वैसे इट्स अ वेरी गुड ब्रांच. इट गोज Okay. अराउंड 3000 रैंक के आसपास रहता है उसका. ओके उस कॉलेज उस particular stream stream पर्टिकुलर का, कॉलेज उस stream का. हाँ So, but he is working in core. ओके And I feel like the payoff, like I said, कि 1 से 8 साल versus फिर 9 से 10 साल, they are even more prone to that. Because once you become an expert in your field, then जहाँ you are पे- irreplaceable. फिर you're irreplaceable. हाँ, वो तो फिर definitely. it's I think you starting anything startup, हाँ, correct. there's a success chance of 80% because there's no competition. बिल्कुल. ओके Who's तो gonna वो compete ऐसा with you? ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीप, मतलब वो स्टार्टिंग में steep ऐसा होगा, start- उनकी हाँ. सैलरी शायद हमसे शायद काफी starting कम. I mean, it would Cool. probably 2x कम, like, you know, half or even 1/3 even. But हाँ. the payoff overall ओवरऑल is gonna be higher for sure. It's no Eventually. doubt. It's no doubt. But the problem is that many times these people would not have patience. Hmm. तो वो हाँ, 4-5 patience साल is the में main thing. 4-5 साल में शिफ्ट कर जाएंगे. True. और फिर उसके बाद जब 9-10 साल में एक्चुअली वो आना था, जब वो टाइम आना था टेक ऑफ करना था, हाँ कर्व वो जब जो ऊपर curve ऊपर जानी तब थी. वो उससे पहले छोड़ चुके होंगे. And I राइट think एक और एग्जांपल एक्चुरियल साइंस का है. दिस इज अ फील्ड आई वाज एक्सप्लोरिंग जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था. तो जब मैंने ग्राफ्स देखे तो सबका ऐसे ही था. 9-10 साल बाद जब वो आई थिंक 13 एग्जाम्स होते हैं एक्चुरियल साइंस के, तो फिर वो सारे एग्जाम्स देने के बाद उसमें 6-7 साल लगते हैं. उसके बाद वो एकदम इट जस्ट एकदम, स्काईरॉकेट्स, okay. सैलरीज एंड एवरीथिंग. एवरीथिंग लेकिन उससे पहले बहुत कम रहता है वो स्टार्टिंग में. हाँ और अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी बकेट में था. मेरे में भी उतनी पेशेंस नहीं थी. मेरे को वो हाई पेइंग जॉब दिख रहा था स्टार्टिंग में, और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, स्टार्टअप में काम करेंगे, वो सब दिख रहा था. इसलिए फिर मैं भी उस साइड नहीं गया. तो आई मीन इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस. वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी पेशेंस और रेजिलियंस की बात है. बट डू दैट ओनली, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डू दैट ओनली इफ यू आर लाइक वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट. जैसे हमारे कॉमन फ्रेंड की बात कर रहे, ही वाज श्योर कि हाँ मुझे कोर में ही जाना है, Core में मुझे जाना है. इंटरेस्ट ही उस साइड है. इंटरेस्ट ही उस साइड है. राइट. तो जैसे मैं फिजिक्स कर रही थी ना, पहले तो वो प्योर साइंस है एंड इट्स वेरी बोरिंग. तो मुझे नहीं पता था मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज लक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और मुझे नहीं, इनफैक्ट जो भी मेरे क्लास में किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 कि वो क्यों कर रहे हैं ये. तो आपको भी लगता था ऐसे IIT में जाके कि हम क्यों यहाँ आ गए हैं? आई वॉज मेड फॉर समथिंग एल्स. लाइक हैव यू एवर फेल्ट दैट फीलिंग कि नहीं यार मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, मे बी आई वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट और अ पेंटर और अ म्यूजिशियन, और हैव यू एवर फेल्ट दैट थिंग? I think What you wanted to be actually, I- apart from an engineer? I think it's a universal truth that Yeah. every male student at least, right? He wants to be a sports person. Okay. No, Everyone. no human male that I have encountered. Footballers for us, for both of us. Okay. for cricketers for many. Right. I think if you give them free rein, ठीक हाँ. है, और उन्हें बोलो कि कोई इशू नहीं है बेटे, आप करो जो करना है. there is no reason for them to not pursue sports. We love it. It's known to, but obviously we know कि करने के लिए it's very difficult and everything, so we make a smart decision and switch streams, but Practical decision. Practical decision. but आप 11th-12th में पूछो कि सबसे मजा कब आता है फिजिकल एजुकेशन की, प्रैक्टिकल्स के टाइम, जब हाँ. एक्चुअली आप वो you're doing the jumps and whatnot. You love it. Actually, my son, he's in 9th right now. तो 8th में वो कहता मुझे तो बस टेनिस खेलनी है, मुझे अब पढ़ाई छोड़ दो मेरी. एंड फॉर वंस एक्चुअली, बिकॉज आज हम थोड़े मॉडर्न पेरेंट्स हो गए ना, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि चल यार तू पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेना, चलते रहेगा साथ साथ में. बट इन अ ईयर वी रियलाइज्ड कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड इन दैट. सो फाइनली अगेन बैक टू स्क्वायर वन. सो एक्चुअली वो होता है, एंड एज पेरेंट्स वी ट्राइड, बट वो हो नहीं पाया हमसे भी, बिकॉज फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इन गेम्स बहुत ज्यादा है. तो सब कुछ ना कुछ बनना अलग चाहते थे, तो IIT में बाय चांस आ गए हो, काइंड ऑफ. मतलब मेरे केस में तो था कि 9th में ही क्लियर था कि IIT में ही जाना है, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग साइड पे इंटरेस्ट था ही, क्योंकि आई मीन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग आई वाज देयर. अभी भी सेम ही है, मतलब आई वुड से कि हाँ, बस ये है कि मैकेनिकल में मैं थोड़ा बाय चांस आ गया था. उसकी जगह पे आई वुड प्रॉब्ली हैव बीन मोर टुवर्ड्स प्रॉब्ली इलेक्ट्रिकल और समथिंग. तो बट हाँ, वो थोड़ा सा ब्रांच वाला एस्पेक्ट बाय चांस हो जाता है.
luck dependent, but I think overall technology. आई थिंक मेरे केस में मम्मी को इंजीनियर चाहिए था तो उन्होंने मुझे कहा कि इंजीनियरिंग ही करनी है. आई वाज लाइक ओके. मैंने मैथ्स पढ़ी, मुझे मैथ्स आसान लगी. मैं कहा, ये कर लेते हैं फिर, सीन अबाउट राइट. तो मम्मी के कहने पे चले. तो मम्मी वाज राइट. Mummy has always been right. Mummy is always right. Even though अब तो डांट पड़नी मार पड़नी कम हो गई है. But I have realized कि she was always right. That's good. So let's talk about life at IIT, because I have heard life is very boring over there. Is that so? नहीं. Totally opposite. कि बच्चे जी पढ़ते रहते हैं, वहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, कुछ नहीं है. क्योंकि लोगों के मन में ये बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो स्पेशली दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते हैं, कि लाइफ आईआईटी में बस जाओ, वहाँ पे असाइनमेंट्स करते रहो, पढ़ाई करते रहो. चलते हैं थोड़ा सा और मुझे लगता है वो उनको भी सच्चाई पता है कि क्या है. So lot of fun and lot of मस्ती. I feel the सबसे ज्यादा fun loving people or the more humorous / वाइल्ड पीपल इफ यू मे, तो वो आपको आईआईटी में मिलेंगे. बिकॉज़ वो सप्रेस्ड रहे हैं ना, आप वो भी देखो. 9 to 12 they have been suppressed, they haven't been able to use their humor. कहते हैं ना पंख लग गए हैं. Exactly, and then there you are free. उतनी फ्रीडम मिल गई. कोई कर्फ्यूज नहीं है. अब आप नॉर्मल कॉलेजेस में जाओ, you have curfews right 9 o'clock. यहाँ पे कोई कर्फ्यूज नहीं है. People are free and they are utilizing it probably. तो सबसे बेस्ट पार्ट आईआईटी का क्या लगता है आपको? मैं तो वापस वही कहूंगा कि हमारे इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स. अच्छा, he is totally like sports. I love it. I got to play in the inter hostel sports and we got our hostel काफी आगे तक. That was the best part. That was the best part by far. Placements वगैरह तो हो जाएंगी, है ना. वो तो that is secondary part ना. वो तो फिर वो पढ़ाई वाला या लाइफ वाला पार्ट आ गया. The hostel aspect for sure. The hostel के साथ जो आपकी unity थी. I still wear my जो मेरी जर्सी थी. I still keep it very clean and everything. Oh wow. तो मेरे लिए तो that's much more of an important thing. Okay. My jersey versus right. The memories right. और सबसे worst part क्या था आईआईटी का? No ragging in my case. I think same for me. Ragging नहीं थी कोई. बिल्कुल. एक और पार्ट भी है. नहीं, एक पार्ट ये कोविड वाला बहुत नुकसान. True. बहुत नुकसान. I think 1.5 years घर पे बैठे, वो जो नुकसान हुआ है वो 1.5 years में हमने 10 सालों की मौज मस्ती करनी थी. अदरवाइज 10 साल जितनी, तो वो थोड़ा सा इशू आ गया. काफी बट अदरवाइज आई थिंक इट वाज तो बेस्ट पार्ट फॉर मी वाज जो एक्सपोजर मिला. तो आई थिंक मैं 10 cities वगैरह घूमा. कॉम्पिटिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स और इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशंस, कल्चरल्स, ड्रामेटिक्स, सब मतलब बहुत एक्सपोजर था. फ्रॉम कल्चर टू स्पोर्ट्स टू डिबेट्स एंड MUNs एंड कॉम्पिटिशंस. आई मीन बहुत एक्सपोजर था. लड़कियां क्यों कम है इतनी आईआईटी में? ये तो वही बताएंगे. हम तो कैसे बता पाएंगे इसके बारे में कि लड़कियां क्यों कम है. और बेटर परफॉर्म कौन करता है? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लड़कों को कोई इशू नहीं होगा अगर लड़कियां. I think this was one of the worst part ना, कि लड़कियां भी कम है. बहुत कम थी. बट हमारे टाइम पे आई थिंक वो सीट 14% रिजर्वेशन दिया था आई थिंक फॉर गर्ल्स. तो हमसे पूछा था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आंसर मिलेगा सब स्टूडेंट्स, सब लड़कों से कि ये आपने अच्छा नहीं किया क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं, लेकिन सीट्स लड़कों को नहीं मिली हैं. वो तो आंसर सबका उल्टा था. आई मीन जो भी पहुंच गए हैं दे आर स्टिल फाइन कि ठीक है कोई बात नहीं. तो वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि सब बोलेंगे ये तो अच्छा नहीं किया आपने, लेकिन बाय चांस अथॉरिटीज को आंसर ये मिला सब लड़कों से कि ये तो बहुत अच्छा किया. सो हु परफॉर्म बेटर लाइक आफ्टर, जब आपकी जॉब्स हो जाती है, लड़कियां की भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करती हैं क्या? ये जो जेंडर बायस है ये बाद में प्लेसमेंट्स में भी होता है या चलता है? आई थिंक यू वुड बी शॉक्ड कि ये उल्टा है कि कितना हम रोते हैं. बहुत ज्यादा रोते हैं हम कि इट्स अदरवाइज. हमें बताना भी नहीं चाहिए आपको. हमें बता देना चाहिए. आई थिंक स्पेशली इन
in every branch actually by far, Mhm. but computer science and everything, I think बहुत ज़्यादा you feel wronged correct. to be a male. हाँ You feel Computer science Why? में। genuinely you feel कि यार हमारी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा है. क्योंकि डाइवर्सिटी के टारगेट्स होते हैं हर एक कंपनी के, स्पेशली जो द लार्जर Okay. कंपनीज दे हैव दीज डाइवर्सिटी टारगेट्स कि इतनी तो लड़कियां हायर करनी ही करनी है। हाँ तो computer वुमेन science में वर्कफोर्स तो- इतनी तो होनी ही चाहिए। हाँ, तो उसकी computer वजह से science में I तो- remember being placement, I was a placement coordinator there, and that was the main complaint from every student कि यार कुछ तो Okay. करो हमारा भी तो कुछ उनके करो. पैकेजेस भी हायर होते हैं। No, the packages are same. I don't Same think they packages. But depend they on the prefer gender. women. They're not. No, it's not preferred. They just open for women. हाँ, They ये- just open for women. They just take the interviews for women, and then they I mean, for all intents and purposes, they had a secular interview. But we knew कि I don't know, but अंदर से ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता। नहीं, I mean, Feeling happy। नहीं, ये है काफी कंपनीज तो सिर्फ लड़कियों को हायर सिर्फ करने जाती हैं। I mean in Okay. I have Google, 2-3 Google examples, Salesforce. Salesforce, you have Gartner, you have Google even. हाँ, Okay. also. उनके तो वैसे भी इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं टू जस्ट you have your कोडेस प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट, सो वैसे भी उनको थोड़ा बेनिफिट रहता है लड़कियों में, एंड राइटफुली सो मे बी, आई डोंट नो व्हाई. I mean, I think girls themselves should say, yeah, we are equals In terms of in terms of skills, and and it's definitely true. There are many girls in हाँ, computer हाँ. science, जो who used to study harder than us and get better marks. obviously. हाँ हाँ So, I mean, I feel many people, wrongly label us for saying कि यार you're favoring girls, but I feel like the girls who genuinely study, they do better than us by far. Okay. By far. Easily. For masters, for PhDs, Okay. for your even high paying jobs. I remember there were years when there used to be कि ये वाली jobs are fixed for this girl because she's so smart. मतलब, and in Okay. IITs, the respect kind of triples or doubles, or accordingly if you're a girl, yeah, she's usually हम ऐसे कहते हैं कि they can't, and then they prove us wrong, and we are still all fine with it. That's great. Internship is an integral part of IITs, है ना? 4 साल का जो प्रोग्राम है internship जो है, how important it is? मुझे लगता है ये सबसे अच्छा आपके लिए लॉन्च पैड है. ऑल्सो दिस गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फेल ऑल्सो. तो Okay. क्या होता है कि इंटर्नशिप के बाद बहुत लोग पिवट करते हैं. जो फील्ड में इंटर्नशिप करी उससे आइडिया लग गया कि ये फील्ड बहुत अच्छी लग रही है या बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. Okay. उसके बाद बेसिकली ये वाला मौका आपको कभी नहीं मिलेगा दोबारा फेल होने का. फेल होने का. तो मेरे को ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी, इसलिए मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी. मतलब मैं अच्छा, बहुत सारी कर सकते हैं. हाँ, मतलब एक तो कंपलसरी है, बट Okay. मैं तो क्या होता है कि हर एक जो समर एंड Every break. Every यू break. कैन डू एन इंटर्नशिप बिकॉज Okay. आप फ्री हो ना तब तो आप तो आपको मतलब कुछ LinkedIn से ढूंढ लो, थोड़े बहुत basically. मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं. एब्सोल्युटली. Yeah, monetary benefits, not even just for the breaks. I think even semesters people were doing. हाँ, semesters also. Okay. Even for semesters people were doing during the semester, all the Correct. over, जो भी everyone who's hardworking is like, why not? I'll take up an internship as well. तो इज I'll इट gain ओके कि experience. अगर कोई कहे कि आई वांट टू डू इंटर्नशिप्स, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, और मुझे क्लासेस नहीं लगाने बिकॉज आई एम लर्निंग मोर इन द इंटर्नशिप्स, तो इज इट फाइन? कर सकते हो आप? I think that. हाँ, अगर मार्क्स आ रहे हैं उसमें बाकी पता नहीं है, डिपेंड करता है. सो एनीबॉडी फ्रॉम अटेंडेंस का इशू आएगा. अटेंडेंस का attendance. इशू आएगा पहली बार, and दूसरा आई थिंक शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं वो हाँ, ये तो है. ओके. कि इफ दे थिंक कि सिर्फ एक्सपीरियंस से होता है तो फिर तो आगे पूरी लाइफ जॉब ही करना है. पूरी एक्सपीरियंस की कमी नहीं होगी आपको. आई थिंक दैट्स व्हाट दे दैट्स कभी कभी ना वी जस्ट ट्राई टू गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स यस, कि मैं अभी इन्वेस्ट कर लेता हूँ 5,000 आया, मैं इसे अभी इन्वेस्ट करना सीख लेता हूँ. बट wait, समटाइम्स यू हैव टू wait. लर्न फर्स्ट. ये 5,000 यू स्पेंड इट ऑन द कैंटीन, डोंट वरी. अभी Yes. यू डू एक्सपीरियंस दिस, ठीक है? तो आई थिंक वो एक चीज़ है कि सिर्फ इंटर्नशिप्स नहीं, बट इंटर्नशिप्स आर आई थिंक arguably first or second most important thing in your Correct, without a doubt. in your ओके. academic career of your BTech Okay. basically. I think मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब all my free time I was just looking for internships या कुछ ऐसे. तो ओके. I did a total of 8 सारे semesters के जो breaks थे जब हाँ, बिल्कुल हाँ, free थे, तब usually क्या करते हैं लोग Netflix, क्योंकि घर पे ही होते हैं Netflix हाँ, and हाँ. all that, but मतलब I tried to do internships और उससे मेरे को clarity हो गई थी. बहुत clear था towards the end of
4 years कि किस साइड जाना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काफी क्लैरिटी हो गई clarity थी बिकॉज मैंने कंसल्टिंग में इवन टेक्निक इवन ऐप डेवलपमेंट और वो सब कोडिंग में भी इंटर्नशिप्स वगैरह करके आइडिया लग गया था। राइट। और प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं? तो प्लेसमेंट्स के लिए आपको रिज्यूमे बनाना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। तो Yes. क्या कैसे बनाना चाहिए? मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दे माइट बी वेरी गुड बट दे डोंट नो हाउ टू मेक दिस सीवी या रिज्यूमे, कैसे बनाएं वो अपना। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड जब वो अपना सीवी बना रहे हो? तो वो थोड़ा, क्योंकि आप दोनों प्लेसमेंट सेल्स में रहे हो, Yeah. तो आप तो ट्रेनर भी हो और है ना, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताओ कि रिज्यूमे, हाउ शुड अ रिज्यूमे ऑफ एन इंजीनियर लुक लाइक, अगर वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, इफ दे वांट टू गेट प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी, तो क्या होना चाहिए? तो आई थिंक एक कॉलेजेस में और स्पेसिफिकली आईआईटीज में तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज ये है कि सीनियर्स जो कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, जिन्होंने वो ऑलरेडी क्रैक की है वो कंपनी, वो लोग आपको गाइडेंस देते हैं। उससे जो Okay. बेनिफिट होता है, आई थिंक दैट्स एन अनसेड बेनिफिट ऑफ Okay. बीइंग इन अ गुड कॉलेज। तो वो जो उनसे गाइडेंस मिल रही है वन ऑन वन, वो बहुत ज़्यादा आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूएबल। आई थिंक फनली आई वांट टू ऐड कि मेरा रेज्यूमे अभी भी 60% मेरे सीनियर का ही रेज्यूमे है। सो जस्ट वांट टू ऐड दैट। एब्सोल्युटली। मैं Okay. मेरे को बहुत सारे रेज्यूमेज आते थे, अब तो कम हो गए, बट जब मैं 4th ईयर में था या जब मैं ग्रेजुएट हो गया, आई थिंक आई हैव सीन एटलीस्ट 40 रेज्यूमेज जो मेरे को रियलाइज हुआ पढ़ के तो मेरा ही रेज्यूमे है। तो जूनियर्स Okay. ने, बहुत सारे जूनियर्स ने मेरे रेज्यूमेज कॉपी किए हुए तो हैं। सीनियर्स को कॉपी करो। हाँ, that works. that works That because works. it works for them और Okay. वो कंपनी को अच्छे सीनियर्स को कॉपी करो। हाँ, I think I might हाँ, add कि अच्छे seniors को copy करो। कॉपी अश्विन, don't copy। बस आई थिंक ये तो बहुत जरूरी है, रेज्यूमे अच्छे से बनाना। कुछ लोगों ने इतना काम नहीं किया होगा, लेकिन रेज्यूमे में इतने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया होगा। यू नीड टू रियली सेल योरसेल्फ वेल, आई वुड से, क्योंकि उसके बिना लोग बहुत ज्यादा 15 प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन रेज्यूमे में अच्छे से मेंशन नहीं करते कोई भी, तो उसका Okay. फिर फायदा नहीं है। तो आपने छोटी छोटी चीज कुछ भी करी है वो जरूर लिखना चाहिए। हाँ, मतलब आई थिंक वो इम्पैक्ट अगर दिखा रहे हो आपकी, किस तरह से आपने जो किया है उसका क्या इम्पैक्ट था। और आई मीन आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट सबको नंबर्स बहुत पसंद है रेज्यूमेज में। नंबर्स लाइक नंबर्स मतलब क्या इम्पैक्ट, जैसे इतना रेवेन्यू एडिशन, इतनी हाँ, ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, 10% ओके, इंक्रीज। सो नंबर जरूर आने चाहिए कि आपने percentages, इतना परसेंट True, उनका true, true. करेक्ट। कुछ क्वांटिफाइबल होना चाहिए ना कि हाँ, आपने क्या आपने किया। जो इम्पैक्ट किया क्या दे होता शुड, है, इट शुड बी मेजरेबल, हम कह सकते हैं। मेजरेबल इम्पैक्ट। सो आई थिंक द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एनी रेज्यूमे वुड बी मेजरेबल इम्पैक्ट ओके। फॉर एनी रेज्यूमे। इनफैक्ट और अगर somebody is good in, like, does it help कि कोई किसी ने सोशल वर्क करा हो या somebody is good in maybe जैसे you are good in sports, so does it help in your resume? That counts? I would say बहुत ही it's a one-off thing probably. I mean for I think consults and then for sure that helps. But for a tech job or anything, I think what clicks is कभी-कभी interviewer is also like us. So he thinks कि यार you also played for Inter IT, I also played for Inter IT, and फिर वहाँ पे वो हो जाता है, and then that gives you an leeway into getting a better internship, getting a better placement. So I feel वहाँ पे it might help, but per se for computer science electrical, I don't think it's very much looked forward to कि he's a sports person or not. For consult, I think it's a huge plus. हाँ, आई थिंक वो बस आई थिंक 1-2 एग्जांपल्स है कंसल्टिंग वगैरह, बट यूजुअली ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम बात करें जैसे MITs वगैरह की, हार्वर्ड की, वहाँ ये ऑक्सफोर्ड काफी relevant की, दे मतलब वहाँ पे तो इट्स अ मेजर फैक्टर which they consider कि you are good in sports or your leadership qualities or if you have done social work or something like that. So it really helps. It helps, but you have to be the best at that also, I think. Because I remember one of my friends, he was a national level guitar player. He played even at national level, and he got into Canada, into one of the top 5 universities. Okay. So, he played guitar very well. And similarly, I feel like in our year, I think it was Lei Jain or someone, I think some name like that. So he was a Olympiad level guy, for I think physics and chemistry, astronomy probably. So he also got preferential to MIT, right? So that way, I think you have to, if you are thinking in that sense, just try to be the best thing. Don't do it not just for the sake of it. Yeah, don't do it for the sake of it. Just do it
full wholeheartedly and Wholeheartedly, you should go be- for it. Okay. एक चीज आई थिंक और है यहाँ पे जो सोशल वर्क स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज दैट इज वन बट देयर इज अनदर बकेट अराउंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग Okay. फेस्ट्स आईआईटीज में तो आई थिंक बहुत है Yep. और So that ये shows your वाला leadership वो qualities, I think. कंसल्ट में आई थिंक Consult में तो बहुत ज्यादा दैट्स supremely द important है। people do that just for consult opportunities. Okay. I know people who Have have done done that? it especially just for that. Just और for उससे बहुत getting benefits हैं। noticed. उससे बहुत no, you just literally learn. That's That's your right. internship. That's your internship. That's उससे जो exposure I think उस केस में not only for consulting but also for non-core like product management, Mhm. data analyst, business analyst, business True, true. development, I- sales. For sure, I think the best product managers जिनसे मैं बात करता हूँ ना कभी हाँ, हाँ, हाँ. कभी, some are working in companies like Ather and others. So I have my friends there, and they are the best people to brainstorm with because उनके ideas इतने ज़्यादा crazy रहते हैं, Yes. इतने ज़्यादा they are winning inter IITs, all these for the best ideas and whatnot. They're winning inter IITs, so those are the best PMs. Okay. So I think the co-curriculars in inter IITs, I think if you are doing well in that, Mhm. because and if you're very good, you have very good brainstorming skills. If that group is very like एक idea के बाद एक idea आ रहा है, हाँ, हाँ, हाँ. people are building Mars rovers. So my friend we used to build Okay. Mars rovers, Yeah. and then you Okay. also have your very good core teams of Raftar where they're building engines and whatnot, right? They're building their cars, and then you also have your hyperloops, all the Yes. different novel avenues where you're looking at new ideas कि कैसे मैं friction यहाँ कम कर सकता हूँ, how do I use a different gear here, and those guys when they go into the PM role they just crush it. मतलब Ather I think abhi is it was started by an IIT Madras graduate only, but now like all the people from IIT Madras they just hire it from like the best of the PMs, and then वो ऐसे ideas हैं उनके कि I make a counter of how many times you blow your horn, and people are so ecstatic by that कि यार अच्छा मैंने इतनी बार किया, so they know कि मतलब उनके ideas ही इतने ज़्यादा Ideas ऐसे होते उनके हैं. ideas are crazy. मेरे को I have most fun I have with those people, not the CS graduates. Most fun I have is people who are brainstorming and coming up with crazy ideas कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं इसमें. वो एक peer group ऐसा होता है ना. Yep, The best thing is कि brightest of minds they are together. Obviously तो ये तो फर्क पड़ता ही है. तो बाकी कॉलेजेस से और IIT से ये मुझे लगता है एक बहुत मेजर डिफरेंस है. जो peer group है आपका, how it changes your perception, तो वो बहुत मैटर करता है मुझे लगता है. तो हमें जो रिज्यूमे है वो अकॉर्डिंग टू हम किस कंपनी में जा रहे हैं वो थोड़ा कस्टमाइज करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग. You have to do it. Correct. एवरी Yes. I So mean it is क्योंकि रोल्स सब जगह रोल्स भी अलग होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो कुछ जगह पे बहुत एग्जीक्यूशन हैवी रोल है ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लाइक डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी, वो सब. लेकिन कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रैटेजिक रोल है. तो अब जहाँ पे थोड़ा ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा ये सारा. ओके. तो अब जिनका फॉर एग्जांपल गूगल में थोड़ा स्ट्रैटेजिक है ये रोल, इतना ज़्यादा मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, डिलीवरी कम है, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा डिफरेंट रेज्यूमे बनाना होगा. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ट्वीकिंग द रेज्यूमे, बट प्रैक्टिकली ये इतना हो नहीं पाता क्योंकि हम थोड़े लेजी होते हैं और हम ज़्यादा जगह अप्लाई भी करना चाहते हैं. तो आई ऑलवेज रिकमेंड कीपिंग 3 resumes. Okay. 3 different resumes. For 3 different for kind of roles, roles हाँ, or for example if I'm just targeting product management, I would say कि एक थोड़ा strategy product manager टाइप का रोल हो, एक थोड़ा execution मतलब जो ज़्यादा काम करना और करवाना वो वाले टाइप का, और तीसरा थोड़ा डिफरेंट फील्ड हो, जैसे आई मीन मे बी कंसल्टिंग और जो भी एलाइड फील्ड्स है प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी और फील्ड्स हैं, तो या डेटा की साइड पे हो तीसरा रेज्यूमे. Okay. तो मतलब एग्जांपल्स हैं बस, बट अदरवाइज 3 रेज्यूमेज हो तो ऑलवेज हेल्प्स यू अप्लाई टू मोर प्लेसेस places. एंड स्लाइटली कस्टमाइज सो दैट अगर उनके कुछ कीवर्ड्स उन्हें स्पेसिफिक कुछ स्किल्स चाहिए हाँ, तो हाँ. वो आपके रेज्यूमे में आ जाएगा. True. I think हमारे उसमें in our institute was like a norm of a master resume which has everything, which gets Okay. verified, and then आप उसमें से you make out 5 resumes. Okay. So it was available on the portal कि आप 5 resumes upload कर दो and वहाँ से you decide based on the job. So I think 5 अगर वहाँ था तो 3 to 5 resumes, you have different resumes depending on the kind of companies. Obviously हर एक company के लिए you don't need a different one unless it बहुत ही targeted कुछ है, right? If it's a quant job या वैसे, even in that they don't look at the resume much. But I feel like
3 से 4 are more than enough to Yes. have की different type of resumes. Different kind of resumes. Skill or degree, Yeah. which matters most at the starting? Depends on the time horizon. The simple answer is depends on the time horizon. आप कितने time horizon में देख रहे हो? 2 साल देख रहे हो तो IITian will beat any other college guy in 2 years, in 3 years, in 4 years. But if you Okay. look at 20 years, the arts guy will probably beat an IITian because Okay. Skill. because उस point पे फिर it's all Skill. hard work. It's all hard work. It's all skill. So it all depends on you. On So you starting- and the time horizon कि आप कितना देखना चाह रहे हो. Okay. लॉन्ग टर्म में आई थिंक थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, लेवल आउट हो जाता है. It's a watering down effect of Okay. time. There's a Just watering starting down. एक आपको push मिल जाता है. Yep, ये that तो push है. is massive. Strong push. Push is Strong massive. push. Huge, huge. So let's talk about that push. I'll just give an example. I want to give an example. We have the best example sitting here. Oh, just great. for example, जिस लेवल पे भी विश्व है, for example, काफी लोगों को उतने तक पहुंचने में might take even a lifetime, 20 years, 10 years, 30 years. So that's Thanks, basically. thanks. Yeah, I mean, this just. So I mean, I'm curious. He's to know. just kind of winding up to deliver the knockout, but but I can say कि काफी ज्यादा पुश है. काफी हाँ. लोग काफी जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं. चलो मैं आई मीन अपना भी एग्जांपल देता हूँ. मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है ये मुझे नॉर्मली कहीं और शायद बनाने का मौका ना मिलता इतनी जल्दी. Okay. तो आई एम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर Fortune 500 कंपनीज Oh, great. एंड वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ देम एज कस्टमर्स, As your clients. as our clients, paying clients for Paying Fortune clients. 500 companies as That's paying clients. great. And on a daily basis, like I Oh. interact with at least one. I mean, जैसे मैंने अभी मैं I was in Germany, Munich वगैरह में I visited their headquarters. इतने ज़्यादा I think I visited 6-7 headquarters. Okay. And more scheduled maybe in future, but वो वाला मौका शायद मुझे ना मिलता अगर नहीं होता तो. तो लकी होता तो शायद मुझे प्राइवेट से भी मिल जाता, बट जो पुश मिला I think. So let's talk about packages. That IIT में लोग आते तो इसीलिए जाते हैं यार बड़ा पैकेज मिलेगा. Starting package, highest package कहाँ जाता है? We have heard it about 1 crore, 1.5 crore per annum, but actual में highest package you have ever heard of कहाँ तक गया? I think बहुत polarizing thing है the package because I mean In India. even in India, even in computer science, the range is that massive कि आप believe नहीं करोगे. तो in the top branch that we call computer science, right? उसमें भी इतनी ज़्यादा wide range है कि आप believe ही नहीं करोगे. That's what I'm asking about कि highest package you have ever heard about, not maybe your batch or कोई भी आगे पीछे, the highest package. The highest package in India or abroad? India and abroad both. In India, it is 1.2 joining 1.2 straight out of college. Straight That out I of know college. Yeah, 1.2 straight out of college. And abroad? Abroad, you have what I've heard is 2.5 CR So it's just almost joining. equivalent to 1.2. But the pay gaps are crazy there. 250 is what I know people got just out of just out of college. The first job, their entry level job is going to pay you if that's paying you 2.5, 2 to 2.5, right? Mm-hmm. So that's crazy. वो तो फिर there's no comparison. There's rightfully people go for MS. Rightfully people go for MS. Rightfully people go for PhDs. Okay. And I think it for PhD, I think once you do a PhD, the starting package abroad is 450K, 450K dollars. Okay, dollars. So that's a starting minimum, I would say. इतना तो कहीं नहीं गया. And then in India, and it takes almost 3 years for PhD. No, 3 to 5 years. Minimum is 3. Minimum 5. 5. Because if you're not doing a job with the PhD and you're like full time into PhD, or you're lucky also for 5 years. They say a very good PhD completes it in 5 years, right? Or least package. Let's talk about the least also, ना? जो सबसे कम package क्या रहता है? Free. 0. So, computer science में ESOPs, yeah. People join professors and they work on startups and get a very minimal, I wouldn't say 0, but they would get very minimal, very minimal, 10 lakhs. Or even less. 10 lakhs, 9 lakhs with professors, they'll get that. But the ESOPs are
दे एक्सप्लोर. अगर आप CS के प्रोफेसर्स के साथ काम कर रहे हो, हाँ, you don't even look at कि वो कितना दे रहे हैं. okay. I have my friends, you know, he is working in one of the startups. He's like very decorated startups. Okay. Very decorated startup, and the guy he's working with is the guy behind Aadhaar. Okay. So he's worked on that and everything, and you know, we were in I was meeting him in a wedding, a common friend's wedding, and then we were just discussing, and then he also told here I was looking at the ESOPs, and the ESOPs were the massive. The exits is in millions. Okay. So at So that point, everybody gets something. get something, but the bare minimum, an example would be you getting hired at like 15 CTC. Okay. 15 CTC, 13 CTC is what you'll get minimum. Minimum. Because On an average. because even in startups, you know, even new age startups, you can just hire one or two guys. They say let's hire from IITs. Let's hire from IITCS. Okay, and the guys who have CGs of, you know, I remember placing a guy with a CG of 4.3. Okay. So if that guy can get placed, just, I mean, my reason to everyone is he got placed and he got a 20 lakh CTC. So नाम ही काफी है. नाम ही काफी है. But ये सिर्फ CS. But that's still CS again. My bias is to CS. Electrical would be again 40% lower, and then the rest of the branches. I mean, on a good day, I remember the lower branches, or what we used to call them lower, comparatively, you know, lower branches, used to get like 12 CTC. That was on a good day. 12 lakh CTC, 15 lakh CTC. That's not bad. Not bad. According to normal individual. I'm not talking about IITians, क्योंकि उनका जो सोच है ना वो फिर वही जाती है. But according to a normal guy जो या simple engineering college से करे, it's quite okay. Not that bad. Yeah. So what about life after IIT? After you get the placements, you're doing your job for 2-3 years. What after that? So I think get into a job. Starting में it's a bit, it's very new. लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ से. और आईआईटी में तो इट्स टोटली ऑपोजिट. मतलब बिल्कुल ही चिल है. कुछ भी आपको यू डोंट नीड टू. यू तो आईआईटी में चिल है. बहुत ज्यादा is the best time of your life. Without a doubt. It's not even, we were robbed of it because of COVID. Some part of it, but I think उससे better time तो नहीं आएगा. वो तो my dad already told me, you know, before I was joining कि enjoy to the max. Okay, I obviously did. Okay, and but then I feel like जो freedom वहाँ है, no responsibilities, nothing. Everyone's taking care of everything. You know, the administration's with you. Everyone's with you. Everyone's trying to get you, you know, the best place possible. So everyone's working with you, and it's all. And then responsibilities hit. As soon as you start a job, the actual life starts. You start going, you know, आप अपने कपड़े खुद नहीं, you still used to wash your clothes in IIT as well, you know. But वो अलग story रहती है. But yeah, this is a very different lifestyle, you know. Or many times people, most of the times people shift. तो हमारे, for example, I think 1/4 or 1/3 of our batch was like headed straight to Bangalore. तो वहाँ कभी ऐसा हो जाता था किसी भी स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो कोई दिख गया कॉलेज. मिल ही जाएगा आपको. You'll find an IIT on every street. Correct. Every street, literally. तो वहाँ पे तो ये that's a difference, that's a huge change. और काफी लोगों की लाइफ उसके बाद भी थोड़ा IIT टाइप की रह जाती है क्योंकि दोस्त वहीं होते हैं. निकल नहीं पाते हैं मुझसे. निकल ही नहीं पाते. निकलना चाहते भी नहीं और निकल पाते भी नहीं. तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस बहुत है. ये तो है. बहुत है. उसके बाद तो काफी. तो अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही बेकार कॉलेज से कर रहा है, एक नॉर्मल कॉलेज से कर रहा है, अब आई एम टॉकिंग अबाउट 15 इयर्स में भी 20 इयर्स और एक IITian है, सो क्या लेवल आप देखते हो? बोथ आर इक्वली गुड अदरवाइज. बट एक ने IIT से स्टार्ट करा अपना, ही ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड पैकेज. जो दूसरा बंदा है जिसने नॉर्मल कॉलेज से करा उसने भी अच्छा अपना लाइफ में कर लिया. नाउ द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस फॉर बोथ ऑफ देम, विल इट डिपेंड ऑन कि उसने IIT से करा है आफ्टर 15 इयर्स ऑल्सो और 20 इयर्स ऑल्सो? विल दैट डिपेंड? आई थिंक सीलिंग कैप्ड होगी फॉर द गाय हु डिडंट डू इट फ्रॉम IIT.
in the Okay. sense that even the best he does and goes on and doing, you know, Mhm. unless until he makes a breakthrough in some sense, Mhm. उसकी ceiling it works, उसके लिए it's only hard work Okay. because there's no leverage of the degree per se, right? Hmm. Like even, you know, many people had to do a foreign master's or something to leverage that, you know, Okay. all your, you know, Pichais and everything, everyone, you know, they did different branch in here and then they did from masters from you know, US and then they did whatever. Mhm. So similarly here it's all hard work. तो hard work जहाँ आपको लेके जा सकता है वो रहेगा. Hmm. But IITN is थोड़ा सा इनबिल्ट ही हार्ड वर्क है उसमें. तो उसमें पहले से ही पहले hard तो work है. उसका थोड़ा सा आसान रहता है, प्लस लेवरेज है आपके पास हाँ. कि आपको फंडिंग चाहिए, यू आस्क अश्विन विल गिव यू फंडिंग, राइट? आपको थोड़ा गाइडेंस वो- चाहिए, आपको एलम नेटवर्क कितना स्ट्रांग है आपका. हाँ. So they ऐसे नहीं कहते ना कि IIM का एलम नेटवर्क कितना अच्छा है. Okay. I know for a fact कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ we got people internship just because we knew them. वहाँ पे Okay. हमारे सीनियर्स ही गए हुए थे. We got them internships there. So अच्छे connections बनाना भी Connections जरूरी है. is बहुत ज़्यादा, I think बहुत alum ज़्यादा. Networking. तो ये off LinkedIn. I think LinkedIn पे हाँ. थोड़ा सा fake रहता है. I think Outside you of- have your connections Outside proper. of that's why you are not on LinkedIn. अच्छा, So active on yeah, LinkedIn. I don't even put my job there because फिर वो call message आने लग जाते हैं कि Hmm. are you looking for a job? Not at all looking for anything. तो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए. जाना चाहिए. जाना चाहिए. Bias to hire. What about Ashwin? नहीं, I agree क्योंकि I think वो So 4 साल काफी exposure- नहीं है. मतलब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट हाँ, है. वो अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट अगर है. आपको स्पेशलाइज करना है एक फील्ड में तो एमएस करनी चाहिए, और अगर आपको थोड़ा बिजनेस एक्सपोजर चाहिए तो एमबीए करनी चाहिए. MBA तो करनी आई चाहिए. थिंक वो जो एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर है दैट आई एम आल्सो वेरी वेरी बायस्ड टू दैट, वेरी मच बायस्ड टू दैट. So what is the end goal? Research or startup? Good question. Very good question. I'll answer it. For me, it was, and probably is going to stay, money. For me, it is the payoff any day. Okay. मेरे लिए थोड़ा सा it's more materialistic. Materialistic. मेरा उतना भी I have not had that Inclination inclination. towards I haven't had that enlightening moment अभी. अभी. कि you know, because अभी तक it was just push from किसी से push, then खुद से push, and then it's all been pushed. I haven't been pulled. I feel I haven't been pulled yet to a thing कि यार ये करते हैं, you know, and if you know by chance it happens, it's going to be good. But अभी तो I think it's money, and so that for that case I think you go for a high paying job. So short way to make ठीक है, अच्छा चलता रहेगा आपका. और for कॉन्फिडेंस तो आई थिंक Confidence मिलता ही है. Ashwin, I think you are little bit inclined towards startups and है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है. Little bit नहीं, बहुत बहुत bit है. मेरे केस में आई थिंक काफी इंक्लिनेशन है स्टार्टअप्स की, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो इम्पैक्ट वाला कीड़ा है, लेट्स से कि जो सोसाइटी में इम्पैक्ट छोड़ना है. मतलब सोसाइटी में, या फिर जरूरी नहीं है कुछ पॉजिटिव हो, बट लोग यूज कर रहे हो जब मेरा प्रोडक्ट, तो वो लगे कि हाँ ये तो कुछ डिफरेंट है. डिफरेंट था. आई थिंक वो इट्स वेरी मच लिंक टू फेम, तो कि लोग जानते हैं आपको. अब जैसे बच्चा सुंदर पिचाई वगैरह को जानता होगा, दैट कैन कम थ्रू कॉर्पोरेट्स आल्सो इफ यू राइज टू द CEO लेवल, बट उसमें बहुत लक ज्यादा इन्वॉल्व है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट स्टार्टअप में क्या है कि आपको मतलब यू हैव बेसिकली वो सरफेस एरिया ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपका सरफेस एरिया इतना ज्यादा इम्पैक्ट का, देयर इज अ हायर चांस ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. तो इसलिए मैं थोड़ा स्टार्टअप्स की तरफ इंक्लाइंड हूँ. एंड नेचुरली फिर एंड ऑफ द डे मनी वगैरह इज अ लैगिंग इफेक्ट, वो बाद में आता रहता है. चलो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मनी इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट. अगर कोई कह रहा है ना मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई थिंक वो झूठ बोल रहा है. मनी इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन विद मनी बहुत सारी और चीजें भी होती हैं. वन इज मेकिंग इम्पैक्ट, जैसे आपने बोला, वो अलग है सबका, वो सबका अलग अलग रहता है. सो इट्स नॉट लाइफ कॉमन. स्टेज पे भी डिपेंड करता है. लाइफ स्टेज, हाँ डेफिनेटली. विद एज आपको बहुत सारे, आई फील लाइक हमें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए बिकॉज़ हम तो 24-25 साल के हैं. बट ये आजकल 24-25 साल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. अभी भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो वी आर ब्लेस्ड. you are, हाँ हाँ, privileged. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है टू मेक फर्दर डिसीजंस जो आप लाइफ में करने वाले हो, क्योंकि अभी स्टार्ट करोगे तो जाके अगेन इतनी देर बाद आप करोगे. बिकॉज मैंने अपना स्टार्टअप किया आफ्टर द एज ऑफ 40. आई वांटेड टू डू इट. आई वाज वेरी एम्बिशियस, बट वो कर नहीं पाए बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं.
So I feel कि I was very late, but it's never too late. That all वो मैं believe करती हूँ. But you have time on your side, so that's a very good thing. तो जो भी सोचना है मुझे लगता है कि अभी सोच लेना चाहिए. So मैंने एक बार जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था कि याद रखना ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन बाद में पूछूंगी. So याद करो अपना वही सेल्फ जब you were in 9, 10, 11, 12 में you were putting so much of hard work, 12 hours a day, you were just वो कह रहे ना सिर्फ पढ़ना था या Eat, फिर sleep, हाँ eat repeat, sleep हाँ हाँ वाला हाँ भी है. वही. तो अब आप जॉब्स कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में, यू आर एट अ पर्टिकुलर मतलब स्टेज पे हो आप, है ना. सो इज इट वर्थ इट? वो आपकी सेल्फ को आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे अगर आपके जो बच्चे अभी 8th में 9th में 11th में 12th में हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए या कोई भी मतलब IITs में जाने के लिए या अब्रॉड जाने के लिए, उनको आप क्या कहोगे कि इज इट वर्थ इट टू पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क एट दैट स्टेज? तो प्लीज अश्विन पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट आंसर वुड बी यस. आई थिंक मतलब थैंकफुली मुझे कोई रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे रिग्रेट होता अगर मैं कम पढ़ता, लेकिन मेरे पास जितना भी टाइम था मैंने मतलब जो भी बेस्ट कर सकता था, बेस्ट पॉसिबल, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग मैंने किया, और उस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. अगर थोड़ा कम करता तो आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि मुझे रिग्रेट होता. अगर मैं एक भी मूवी देखता या जो भी मतलब मैं टाइम वेस्ट करता कहीं पे भी तो पक्का रिग्रेट होता. तो आई थिंक इट इज फॉर मी इट हैज बीन एब्सोल्युटली वर्थ इट. जो एक्सपोजर मुझे यहाँ मिला और जितना अब मैं 30,000 फीट से देख पा रहा हूँ दुनिया को, मुझे लगता है कि अगर मैं उतनी मेहनत ना करता तब और सब चीज़ें तब बंद ना करता तो बाद में शायद उतना एक्सपोजर ना मिलता. तो आई थिंक अगर 10 एफर्ट पुट इन करोगे तो 1000 रिटर्न मिलेगी IIT के बाद. और अगर आप एफर्ट 10 नहीं पुट करोगे, 1 एफर्ट पुट करोगे तो रिटर्न शायद 1000 नहीं मिलेगी आपको, शायद मिलेगी बट प्रॉब्ली अगेन 10 या 50 या 100 मिलेगी. तो इट्स फॉर मी द आंसर इज अ वेरी वेरी क्लियर रिसाउंडिंग यस. ग्रेट. एंड फॉर यू? I think I would say everyone who's studying अभी 8th 9th में, पहली बात तो shut down your phone and start studying. ठीक है, फोन नीचे रखो and पढ़ो. ठीक है, but answering it I think more importantly is going to be के for sure you have to, and I think आपको ना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. I think people play it off. हम जैसे और लोग who are successful they play it off. यार पैसा थोड़ी है सब कुछ यार. how the rich say कि it's not all about money. It's all about because they have money. Because they have money. Simple as that. We would also say कि you study 4-5 hours यार. 4-5 hours पढ़ लो आप. You have to study every awake moment. ठीक है. Because अगर आप नहीं कर रहे हो तब someone else is doing ना. आजकल competition इतना है. What you need to do is genuinely be away from all distractions. Use aversion therapy. ठीक है, कि आप avert करो. अब मतलब आपको एक्चुअली दूर रखना पड़ेगा चीज़ों को. यू हैव टू स्विच ऑफ योर फोन, यू हैव टू स्विच ऑफ योर लैपटॉप्स. यू कांट हैव दैट एंड स्टडी. नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते. आज की डेट में आई थिंक वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड. मतलब इवन आई फील माई सेल्फ कि अगर मैं नहीं कर सकता जो मैंने 11-12 तक किया अगर आज मेरे को कभी कभी डर लगता है कि कैन आई अगेन क्रैक द सेम IIT, दोबारा नहीं कर सकते. गलती से भी नहीं. बिकॉज मेरे को वही डर है कि उस टाइम पे व्हाट वी आर डूइंग वी आर सो हार्डकोर इनटू इट एंड उसका पे ऑफ है. एंड इफ यू थिंक कि आधा अधूरा करने से एंड ऑल दी फेक सक्सेस स्टोरीज व्हाट पीपल पुट ऑन यार बिना पढ़े हो जाता है, तो वही नहीं होता. चांस ही नहीं. एंड आई डोंट थिंक, and I'm not saying it to someone, but I think तुम तो नहीं कर पाओगे अगर आप नहीं पढ़ोगे. You have to study hard, you have to do it 13-14 hours a day. I was working 14 hours a day अभी in my job because मेरे को उस लेवल पे अभी और I am still ambitious in that. तो how are you going to defeat a person like that? So what about the mental stress it causes? Play football, play a sport. Play a sport. Daily, even when you are preparing for IIT? I used to play daily. That's great. हम क्या करते थे, इट्स अ फनी स्टोरी. आई वाज इन द इंटीग्रेटेड बैच राइट, सो स्कूल में होती थी. आई यूज्ड टू बेग माय मॉम कि मम्मी किसी तरह ना मुझे फुटबॉल खेलने, सम मैन यूज्ड टू रीच अर्ली, सो वी हैड 45 minutes. आई वाज लाइक
leave the normal van that comes, please take me so that I can go there and play for 40 minutes. And in the morning all the rage would be कि football खेलना है and school के बाद football खेलना है. Even in that 20-15 minutes, overall in the day you play 1 hour, enough. And then you come back and you were just going to study. You take a nap probably, you take a nap. Correct. Take a nap and then study again. और क्या करोगे आप? If you want to live your life in 11th and 12th, then struggle for your life, rest of your life. Right. True, I think very well. So, very, very well I said. mean, it's not a movie, right? At the end of the day, I Yes, think people it's your don't life. understand. It's not a TVF series. It's not a movie. It's not something that's scripted. You don't have any plot armor in this, right? There is no safety net. पापा Yes. कितने ही बचा लेंगे आपको? At the end of the day, you have to play, so you have to do it hard. And especially in engineering, because इतना ज़्यादा बढ़ गया है competition आज की date में, you can't be sleeping. Not in the sense of not sleeping, but you can't be caught sleeping basically. But let's also take a step back and understand competition बढ़ा क्यों? बढ़ा इसीलिए क्योंकि कुछ अच्छा दिखा होगा ना, पे ऑफ है उतना. कंपटीशन तभी बढ़ा है, मतलब लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एंड गोल सही में बहुत ऊपर है. बहुत ऊपर है. डेफिनेटली मतलब मेरे को याद है हर एक वर्ड के बाद आपको नींद आएगी पढ़ते हुए, आपको लगेगा मैं गिर रहा हूँ, आपसे उठा नहीं जाएगा. मतलब आपको अगर सुबह 5 बजे उठना है या रात को 3 बजे सोना है तो मतलब आपको हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बॉडी एक होगा. मेंटल स्ट्रेस तो मतलब वो तो इजी पार्ट है. that's the easiest. वो तो इतना कुछ नहीं है एक्चुअली. उससे ज्यादा अगर आपको इतना लग रहा है तो आई डोंट नो इफ इट्स गुड फॉर यू पहली बार. हाँ एग्जैक्टली. मेंटल स्ट्रेस वो तो आता ही नहीं हमें. मेंटल स्ट्रेस तो बहुत कभी आता है कि मम्मी क्या कहेंगी, वैसे नॉट अबाउट स्टडीज. आई हैव नेवर हैड मेंटल स्ट्रेस अबाउट स्टडीज. ट्रू. इट हैज बीन मोर कि यार करेंगे. इट्स अ सेल्फ प्रोपेल्ड लूप ना कि आप अच्छा करोगे मोटिवेशन होगी और अच्छा करोगे, वर्सेस अगर आप खराब करोगे अगला पेपर भी खराब होगा. तो वो आपकी मर्जी है आप कौन सा लूप खेलना चाहते हो. इट्स आइदर यू डू द पॉजिटिव लूप और द नेगेटिव. एक चीज मुझे रियलाइज हुई थी कुछ टाइम पहले, पीछे मेरा एक थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो मेरे को उसके बाद रियलाइज हुआ कि जब भी ये चीजें हम सोचते हैं कि जैसे मेंटल स्ट्रेस है या फिर जैसे मतलब कुछ भी हमें लगता है कि मैं बाहर नहीं जाता है, मैं घूमता नहीं, अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप ऑलरेडी एक प्रिविलेज स्टेट. एग्जैक्टली. अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर मेरे कोई इतने फ्रेंड्स नहीं, मैं घूम नहीं रही हूँ, तो अगर आपको ये सोचने को मिल रहा है तो आप ये समझ लो आप ऑलरेडी एक प्रिविलेज स्टेट पे हो. Exactly. मतलब आपको यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि ये सब सोच रहे हो, इसका मतलब कि आप पहले ही थोड़ा हवा में आ गए हो, है ना. तो आप ये सब सोचना छोड़ दो उस केस में 11th-12th के टाइम, पढ़ाई के टाइम, और तब देखो कि मेरा गोल क्या है. गोल इज मच बिगर देन यू. मतलब आप ये सोचो एक बंदा जो Tier 3 सोसाइटी में, लेट्स से कोई विलेज का बंदा है, वो IIT की तैयारी कर रहा है. अब अगर उसने बहुत अच्छा कर लिया तो लेट्स से उसके फादर मदर कोई कभी कॉलेज भी नहीं गए, ही इज अ फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट, तो ये समझ लो. और उसके बाद चलो लेट्स से ही परफॉर्म्स वेरी वेल, ही और शी गोज टू द US, स्टडीज देयर एंड वहां पे भी बहुत अच्छा जॉब कर रहा है. तो अब ये देखो उसकी सारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए मतलब द इम्पैक्ट इज probably 100 year 200 year impact. The impact is something you cannot even understand, you cannot even think of. मतलब तो बहुत ज्यादा मतलब कई बार क्या है, mostly we don't think about this, we don't know, मतलब we are not aware of the kind of impact it can create. तो वो चीज है, अगर आप समझोगे, आप बस ये समझो, क्योंकि आप इतना इन्विजन नहीं कर सकते कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप बस ये समझो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते. बस ये समझ लो, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर एफर्ट्स पुट इन करो. आई थिंक इफ अगर वो पर्सन नहीं सोच रहा ना, ये द वन हु इज स्टडीइंग अंडर द लाइट, और दैट रिक्शा वाला वार्ड हु इज स्टडीइंग फॉर UPSC और वो क्रैक कर रहा है, तो यार आप क्यों, मतलब व्हाट आपकी क्या रीजन है, आपका क्या रीजन है? मुझे लगता है कि पढ़ना सबसे आसान है एक्चुअली. इट्स द मैक्स in terms of my dad sometimes says कि return on investment अगर आप देखो ना, it's the highest is in education. It's the most short way to success. Sure. He was like कि return on investment in education is the highest. And दूसरी बात, I think आपको एक नशा लगना चाहिए इसका. Only addiction. Passion कहो, नशा कहो, जो addiction. आपको addiction, you have to have an addiction to succeed. होनी चाहिए.
and you have to have an addiction to succeed and an addiction to कि करना है ये, determination. I remember हर एक मेरे दोस्त से I learned something कि यार ये बंदा इस चीज में अच्छा है, ये बंदा इस चीज में अच्छा है, and that's that competitive spirit that gets you to the top. तो I think एक ना quote है मेरे dad का, he always says, and it's from a song I got to know later, but he used to say कि ਲੱਗੀ वाले कदे भी नहीं सोंदे, तेरी किਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ. So that's like कि the people who are in love, उनको तो नींद ही नहीं आती, वो तो एक दूसरे के ही उसमें रहते हैं. So it has to be the same way with you, कि once you are addicted to it so much that you can't even sleep, वो that's the right place for you. अगर आप वहाँ नहीं हो ना, you are not there yet. अभी आप करो, उस पे काम करो for sure. और उस पे काम कर सकते हैं. मतलब मेरे को अब थोड़ा मुझे ऐसे लगने लग गया, लेकिन पहले मुझे पता था कि we can build also passion. मतलब ऐसा नहीं. अब मुझे थोड़ा लगता है यार कैसे मैं बनाता था पैशन, अभी मेरे से इतना बिल्ड नहीं हो पाता. लेकिन मुझे याद है उस टाइम पे you can also inculcate that sense of passion. मतलब आप देखो ना सक्सेस स्टोरीज और लोगों की, सबसे कितने लोगों ने किया है, उनसे सीखो, उनसे समझो. तो जिन लोगों को ऐसे जैसे बिल्कुल प्यार वाली बात है ना, जिन लोगों को पैशन था, उन लोगों ने भी ऐसे नहीं था. मतलब they somehow built it and they reached there. They weren't born with it, या तो मम्मी ने कहा या खुद से आया है ना. तो वो वहीं से आता है. And I think go all in into it. All in. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है अगर पैशन नहीं है तो डिसिप्लिन. फिर यही बचता है लास्ट ऑप्शन कि so it's either motivation. When the motivation ends, it's about discipline. जिस दिन आप बिल्कुल खत्म हो, मतलब you're bruised and beaten and you're burnt out and everything, उस दिन you need to just be back. And then उस दिन तो मजा आता है. मुझे तो पता क्या लगता है, the day I get एकदम थक जाता है फुटबॉल खेल के बंदा या कुछ करके या पढ़ के एकदम हो जाता है, the sense of satisfaction eating food after that. In my belief, you should strive for that. कि खाना खाते हुए कि आपको इतना वैसा अच्छा लग रहा है कि आज ऐसा किया है कुछ की, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन माय ओपिनियन. कि मतलब आपको वो क्रेव करनी चाहिए कि भाई इतना हार्ड वर्क कि एवरी बाइट यूर टेकिंग इज किया है कुछ मैंने. तो आज मैं यही कहूँगी कि मुझे सच में बैठ के लग रहा है कि मैं 2 IITians के साथ बैठी हूँ. जिस पैशन से, जिस जुनून से वो बात कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग एंड सच में इट्स वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी एज वेल. और मैं कहूँगी कि सब बच्चों को जो भी उनका पैशन हो या जो भी वो अपने लाइफ में गोल अपने आप को जहाँ देखते हैं, तो वर्क बैकवर्ड्स जैसे अश्विन ने कहा, तो उस गोल को दिमाग में रख के आप उस तरफ मेहनत करना, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है. देयर इज नो शॉर्टकट. अदरवाइज मुझे लगता है कि लक, आई डोंट फील कि लक प्लेज अ रोल. तो इट डज बट वेरी लिमिटेड. हार्ड वर्क इज द मेन थिंग. तो आप अपने गोल की तरफ बिना रुके, बिना थके और पूरे पैशन से उसको फॉलो करो और स्टार्ट अभी से करो. यू आर इन 8, 9, 10th, 11th, 12th, जो भी है अभी से स्टार्ट करो. सो थैंक यू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच एंड इट वाज अमेजिंग. Thank you very having much. us. Thank you.